हाउ टू बिकम एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हो और कैसे इन्वेस्टिंग से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, आज के समय में हर इंसान को अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। क्या आप जानते हैं हर साल महंगाई लगभग 5% की दर से बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो भी लोग अपनी फिक्स्ड सैलरी पर निर्भर हैं उन्हें आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको अपने पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करने चाहिए जहां से आपको हर साल 10 से 12% तक का रिटर्न मिले, जिससे कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग के 2 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। आज इस वीडियो में मैं वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। वॉरेन इस बुक को इन्वेस्टिंग पर लिखी गई सबसे अच्छी बुक बताते हैं और कई लोग इस बुक को इन्वेस्टिंग की दुनिया की बाइबल भी कहते हैं। इस बुक की मदद से आप जान पाएंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, लॉसेस से कैसे बचा जाता है, कैसे इन्वेस्टिंग से एक स्टेडी और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाया जाता है। आज मैं इसी बुक के 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको इन्वेस्टिंग में लॉस नहीं होगा और आप इन्वेस्टिंग से अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, देयर आर 3 प्रिंसिपल्स टू बिकम एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दोस्तों, अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 1, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले उस कंपनी को अच्छे से एनालिसिस करता है। कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, उस फील्ड का फ्यूचर में क्या स्कोप है, कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, कंपनी के पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस कैसी है। इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके ही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है। इसलिए आपको भी किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना है। प्रिंसिपल नंबर 2, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए कभी भी अपने सारे पैसे किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है। अगर आप किसी एक कंपनी में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। इसलिए आपको अपने पैसे अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करने चाहिए, जिससे कि अगर 1-2 कंपनियों से आपको लॉस होता है तो आपके बाकी कंपनियों के प्रॉफिट से वो लॉसेस कवर हो जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 3, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी क्रेजी प्रॉफिट की तरफ नहीं भागता है। अक्सर लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रिस्की स्टॉक्स पिक कर लेते हैं। हालांकि ऐसे स्टॉक्स में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, मगर इनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको रिस्की स्टॉक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको ऐसे स्टॉक्स पिक करने चाहिए जो कि सेफ हों और आपको एक स्टेडी और लॉन्ग टर्म रिटर्न दें। लेसन नंबर 2, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर मिस्टर मार्केट। दोस्तों, यहाँ पर ऑथर शेयर मार्केट को मिस्टर मार्केट कह रहे हैं। मिस्टर मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और इनका मूड बदलता रहता है। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टर फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपको हमेशा मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑथर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कई लोग मार्केट के डाउन होते ही अपने शेयर्स बेच देते हैं, मगर यह बहुत बड़ी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अपने घर की मार्केट वैल्यू को हर दिन चेक करते हो? और अगर आपके घर की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है तो क्या आप अपना घर बेच देंगे? नहीं ना। मार्केट के डाउन होने से आपके घर की रियल वैल्यू कम नहीं हो जाती, वो समय आने पर फिर से उठेगी। इसलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। जब मार्केट डाउन हो तो आपको शेयर्स बेचना नहीं बल्कि खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2020 में कोविड पेंडेमिक के समय यूएस स्टॉक मार्केट 30% तक नीचे गिर गया था, जिसके बाद कई इन्वेस्टर्स ने पैनिक में आकर अपने स्टॉक्स बेच दिए, मगर कुछ इन्वेस्टर्स ने इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और ऐसे समय में लॉन्ग टर्म का सोचकर स्टॉक्स बाय करना सही समझा। जिसके बाद 2020 के एंड आते आते मार्केट फिर से 68% तक ऊपर गया और जिन इन्वेस्टर्स ने मार्केट के डाउन होने पर शेयर्स खरीदे थे उन इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रॉफिट हुआ।
दोस्तों आपको भी मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए प्रिपेयर रहना है। मार्केट के डाउन होने पर घबराना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचना है। दोस्तों लेसन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पैसों को सही से यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड बुक समरी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3, डोंट ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन व्हाट यू डोंट नो। दोस्तों कई लोग दूसरों को देखकर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि इस पर्सन ने इस कंपनी के शेयर खरीदे और काफ़ी प्रॉफिट कमाया, तो मैं भी इस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। आपको किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। इन्वेस्टिंग का एक रूल है कि आप सिर्फ उसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करें जिसके बिजनेस को आप समझते हैं। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो जिसके बिजनेस को आप समझते ही नहीं हो, तो आप उस कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को देख ही नहीं पाओगे, और जैसे ही मार्केट डाउन होगा आप पैनिक में आकर अपने शेयर्स को बेच दोगे, जिससे आपको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके बिजनेस को आप समझते हैं। साथ ही साथ आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एस्टीमेट्स के बारे में अच्छे से रिसर्च और स्टडी भी कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पिछले 15 सालों में बाकी सारे इंडस्ट्री को पीछे छोड़कर काफ़ी आगे निकल गई है। आज के करंट जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल बिजनेस है। इस इंडस्ट्री को आज की जनरेशन बहुत ही आसानी से समझ सकती है और इसमें इन्वेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि हम सब खुद अपने डेली लाइफ में इसे यूज कर रहे हैं। चाहे अमेज़ॉन से ऑर्डर मंगवाना हो या फिर मोबाइल ऐप से पेमेंट करना हो, टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एग्जाम्पल के रूप में एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो इस इंडस्ट्री को समझना एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर कोई पर्सन जो इस इंडस्ट्री को समझता ही नहीं है वो इस इंडस्ट्री के शेयर खरीद ले, तो वो हमेशा अपने शेयर्स को लेकर डाउटफुल रहेगा और कभी भी इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को समझ नहीं पाएगा और शेयर्स बेच देगा। इसलिए आपको हमेशा ऐसी कंपनी के शेयर्स बाय करना है जिसके बिजनेस को आप समझते हो और उस बिजनेस के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को देख सकते हो। दोस्तों जो 3 लेसन्स मैंने आज बताए हैं, अगर आप इन 3 लेसन्स को फॉलो करते हो तो आप भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हो और इन्वेस्टिंग से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यह सारी बातें मैंने आपको बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से बताई है। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। पैसे से और पैसा कैसे कमाते हैं, अगर ये जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो से आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।